नया चीफ जस्टिस कौन? तकर्रुरी के लिए 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी तश्कील। नोटिफिकेशन जारी। खुसूसी कमेटी आज शाम 4 बजे सर जोड़कर बैठेगी। PTI का इजलास में शिरकत न करने का फैसला। नए चीफ जस्टिस की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी करना आज लाजिम। 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी 3 सीनियर तरीन जजेस में से एक को चीफ जस्टिस नामजद करेगी। वजीर आजम कमेटी की तरफ से आने वाला नाम सदर को भिजवाएंगे। सदर मुमलिकत की मंजूरी से नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर होगा। कोई जज माजरत कर ले तो अगले सीनियर जज का नाम ज़ेर गौर लाया जाएगा। नए चीफ जस्टिस की मुद्दत ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल, उम्र की हद 65 बरस होगी। सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस ना लगाया गया तो बाहर निकल आएंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ललकार। कहा, अदलिया की आज़ादी के लिए जंग लड़ेंगे और जीतेंगे। इख्तिदार में आकर आईनी तरमीम का खात्मा करेंगे। वोट दिया या नहीं, जो हुकूमती सफ में खड़ा हुआ उसे नहीं छोड़ेंगे। सेक्रेटरी खजाना और गवर्नर स्टेट बैंक की वफ्द के हमरा नायब MD IMF से मुलाकात। सब्सिडीज़ में तवाज़ुन, तवानाई कीमतों में कमी से मालियाती वसाइल में इजाफे पर गुफ्तगू। टैक्स बेस इजाफे से मुताल्लिक भी आगाह किया गया। वजारत खजाना के मुताबिक सूबाई ज़रई आमदनी पर वफाकी टैक्स से हम आहंगी, निजी शोबे की तरक्की समेत माहौलियाती उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। अमरीका ने मजीद 26 गैर मुल्की कंपनीज पर पाबंदियां आयद कर दी। चीन, पाकिस्तान, मिस्र और मुत्तहिदा अरब अमारात की कंपनियां शामिल। कॉमर्स डिपार्टमेंट ने सरगर्मियों को कौमी मफाद के लिए खतरा करार दिया था। इसराइली फौज की बैरूत में रात भर बमबारी। कई इलाके धमाकों से गूंज उठे। 4 अफराद जाँ भाग, 24 जख्मी। हिजबुल्लाह का तल अबीब में इसराइली आर्मी बेस को निशाना बनाने का दावा। खित्ते में जंगबंदी की कोशिशें तेज। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी की लबनानी वजीर आजम से मुलाकात। वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन भी मशरिक़ वस्ता के दौरे पर रवाना। नया चीफ जस्टिस कौन? तकर्रुरी के लिए 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी तश्कील। नोटिफिकेशन जारी। खुसूसी कमेटी आज शाम 4 बजे सर जोड़कर बैठेगी। PTI का इजलास में शिरकत न करने का फैसला। नए चीफ जस्टिस की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी करना आज लाजिम। 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी 3 सीनियर तरीन जजेस में से एक को चीफ जस्टिस नामजद करेगी। वजीर आजम कमेटी की तरफ से आने वाला नाम सदर को भिजवाएंगे। सदर मुमलिकत की मंजूरी से नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर होगा। कोई जज माजरत कर ले तो अगले सीनियर जज का नाम ज़ेर गौर लाया जाएगा। नए चीफ जस्टिस की मुद्दत ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल, उम्र की हद 65 बरस होगी। सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस ना लगाया गया तो बाहर निकल आएंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ललकार। कहा, अदलिया की आज़ादी के लिए जंग लड़ेंगे और जीतेंगे। इख्तिदार में आकर आईनी तरमीम का खात्मा करेंगे। वोट दिया या नहीं, जो हुकूमती सफ में खड़ा हुआ उसे नहीं छोड़ेंगे। सेक्रेटरी खजाना और गवर्नर स्टेट बैंक की वफ्द के हमरा नायब MD IMF से मुलाकात। सब्सिडीज़ में तवाज़ुन, तवानाई कीमतों में कमी से मालियाती वसाइल में इजाफे पर गुफ्तगू। टैक्स बेस इजाफे से मुताल्लिक भी आगाह किया गया। वजारत खजाना के मुताबिक सूबाई ज़रई आमदनी पर वफाकी टैक्स से हम आहंगी, निजी शोबे की तरक्की समेत माहौलियाती उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। अमरीका ने मजीद 26 गैर मुल्की कंपनीज पर पाबंदियां आयद कर दी। चीन, पाकिस्तान, मिस्र और मुत्तहिदा अरब अमारात की कंपनियां शामिल। कॉमर्स डिपार्टमेंट ने सरगर्मियों को कौमी मफाद के लिए खतरा करार दिया था। इसराइली फौज की बैरूत में रात भर बमबारी। कई इलाके धमाकों से गूंज उठे। 4 अफराद जाँ भाग, 24 जख्मी। हिजबुल्लाह का तल अबीब में इसराइली आर्मी बेस को निशाना बनाने का दावा। खित्ते में जंगबंदी की कोशिशें तेज। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी की लबनानी वजीर आजम से मुलाकात। वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन भी मशरिक़ वस्ता के दौरे पर रवाना। नया चीफ जस्टिस कौन? तकर्रुरी के लिए 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी तश्कील। नोटिफिकेशन जारी। खुसूसी कमेटी आज शाम 4 बजे सर जोड़कर बैठेगी। PTI का इजलास में शिरकत न करने का फैसला।
नए चीफ जस्टिस की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी करना आज लाजिम। 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी 3 सीनियर तरीन जजेज में से एक को चीफ जस्टिस नामजद करेगी। वजीर आजम कमेटी की तरफ से आने वाला नाम सदर को भिजवाएंगे। सदर मुमलिकत की मंजूरी से नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर होगा। कोई जज माजरत कर ले तो अगले सीनियर जज का नाम ज़ेर गौर लाया जाएगा। नए चीफ जस्टिस की मुद्दत ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल, उम्र की हद 65 बरस होगी। सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस ना लगाया गया तो बाहर निकल आएंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ललकार, कहा अदलिया की आज़ादी के लिए जंग लड़ेंगे और जीतेंगे। इख्तिदार में आकर आईनी तरमीम का खात्मा करेंगे। वोट दिया या नहीं, जो हुकूमती सफ में खड़ा हुआ उसे नहीं छोड़ेंगे। सेक्रेटरी खजाना और गवर्नर स्टेट बैंक की वफ्द के हमरा नायब MD IMF से मुलाकात। सब्सिडीज़ में तवाज़ुन, तवानाई कीमतों में कमी से मालियाती वसाइल में इजाफे पर गुफ्तगू। टैक्स बेस इजाफे से मुताल्लिक भी आगाह किया गया। वजारत खजाना के मुताबिक सूबाई ज़रई आमदनी पर विफाकी टैक्स से हम आहंगी, निजी शोबे की तरक्की समेत माहौलियाती उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। अमरीका ने मजीद 26 गैर मुल्की कंपनीज पर पाबंदियां आयद कर दी। चीन, पाकिस्तान, मिस्र और मुत्तहिदा अरब अमारात की कंपनियां शामिल। कॉमर्स डिपार्टमेंट ने सरगर्मियों को कौमी मफाद के लिए खतरा करार दिया था। इसराइली फौज की बैरूत में रात भर बमबारी, कई इलाके धमाकों से गूंज उठे। 4 अफराद जाँ भाग, 24 जख्मी। हिजबुल्लाह का तल अबीब में इसराइली आर्मी बेस को निशाना बनाने का दावा। खित्ते में जंगबंदी की कोशिशें तेज। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी की लबनानी वजीर आजम से मुलाकात। वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन भी मशरिक़ वस्ता के दौरे पर रवाना। नया चीफ जस्टिस कौन, तकर्रुरी के लिए 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी तश्कील। नोटिफिकेशन जारी। खुसूसी कमेटी आज शाम 4 बजे सर जोड़कर बैठेगी। PTI का इजलास में शिरकत न करने का फैसला। नए चीफ जस्टिस की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी करना आज लाजिम। 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी 3 सीनियर तरीन जजेज में से एक को चीफ जस्टिस नामजद करेगी। वजीर आजम कमेटी की तरफ से आने वाला नाम सदर को भिजवाएंगे। सदर मुमलिकत की मंजूरी से नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर होगा। कोई जज माजरत कर ले तो अगले सीनियर जज का नाम ज़ेर गौर लाया जाएगा। नए चीफ जस्टिस की मुद्दत ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल, उम्र की हद 65 बरस होगी। सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस ना लगाया गया तो बाहर निकल आएंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ललकार, कहा अदलिया की आज़ादी के लिए जंग लड़ेंगे और जीतेंगे। इख्तिदार में आकर आईनी तरमीम का खात्मा करेंगे। वोट दिया या नहीं, जो हुकूमती सफ में खड़ा हुआ उसे नहीं छोड़ेंगे। सेक्रेटरी खजाना और गवर्नर स्टेट बैंक की वफ्द के हमरा नायब MD IMF से मुलाकात। सब्सिडीज़ में तवाज़ुन, तवानाई कीमतों में कमी से मालियाती वसाइल में इजाफे पर गुफ्तगू। टैक्स बेस इजाफे से मुताल्लिक भी आगाह किया गया। वजारत खजाना के मुताबिक सूबाई ज़रई आमदनी पर विफाकी टैक्स से हम आहंगी, निजी शोबे की तरक्की समेत माहौलियाती उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। अमरीका ने मजीद 26 गैर मुल्की कंपनीज पर पाबंदियां आयद कर दी। चीन, पाकिस्तान, मिस्र और मुत्तहिदा अरब अमारात की कंपनियां शामिल। कॉमर्स डिपार्टमेंट ने सरगर्मियों को कौमी मफाद के लिए खतरा करार दिया था। इसराइली फौज की बैरूत में रात भर बमबारी, कई इलाके धमाकों से गूंज उठे। 4 अफराद जाँ भाग, 24 जख्मी। हिजबुल्लाह का तल अबीब में इसराइली आर्मी बेस को निशाना बनाने का दावा। खित्ते में जंगबंदी की कोशिशें तेज। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी की लबनानी वजीर आजम से मुलाकात। वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन भी मशरिक़ वस्ता के दौरे पर रवाना। और गजा की पट्टी में इसराइली फौज की वहशियाना बमबारी। जबालिया में पनाह गुज़ीन कैंप पर बारूद की बरसात। मजीद 33 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटों में शहदा की तादाद 75 हो गई। दर्जनों जख्मी। अस्पतालों में रिक़्क़त आमेज़ मनाज़िर। शिमाली गजा में पानी और खुराक की शदीद किल्लत। 17 रोज़ से जारी मुहासरे में शहीद होने वालों की तादाद 640 तक जा पहुंची।